भीतरी समृद्धि और बाहरी समृद्धि दोनों एक साथ, इस विषय पर चर्चा करते हुए आज जिस मुद्दे की हम बात करेंगे वो है हमारा स्वास्थ्य। स्वास्थ्य के भी कई आयाम हैं, बाहरी भी और भीतरी भी। प्राचीन काल में धार्मिक लोगों ने अपने शरीर की अवहेलना की, उपेक्षा की, शत्रुता निभाई, अपने आप को कष्ट पहुंचाए। उन्होंने एक प्रकार से शरीर को सताया और हम जिन्हें संसारी कहते हैं, भोगी कहते हैं, उन्होंने दूसरी अति पर जाकर अपने शरीर के संग अत्याचार किया। ये दोनों ही स्वस्थ धारणाएं नहीं थी। एक आदमी अतिशय भोजन करता है, वह भी अत्याचार है शरीर पर, और एक आदमी उपवास करता रहता है, वह भी अत्याचार है। एक आदमी बिल्कुल मेहनत नहीं करता, वह भी शरीर के साथ नाइंसाफी कर रहा है, और एक को बहुत परिश्रम करना पड़ रहा है, यह भी हितकारी नहीं है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने स्वास्थ्य की जो परिभाषा की है वह समझने जैसी है। वे कहते हैं कि हेल्थ इज डिफाइंड एज फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल वेलबीइंग। शारीरिक, मानसिक, हार्दिक और आत्मिक रूप से अच्छे लगने का एहसास स्वास्थ्य है। परिभाषा किताब में तो लिखी है, लेकिन इसका पालन कहीं भी नहीं हो रहा। अस्पतालों में, क्लिनिक में डॉक्टर्स जो कर रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा शारीरिक स्वास्थ्य के लिए काम कर रहे हैं, बाकी चीज़ें तो बिल्कुल उपेक्षित हैं। अमीर देशों में मानसिक स्वास्थ्य पर भी थोड़ा काम होने लगा, क्योंकि मानसिक रोगियों की गिनती क्रमशः बढ़ती जा रही है। भावनात्मक और सामाजिक जो संबंध हैं हमारे पारिवारिक, वहाँ पर क्या मुश्किल खड़ी हो रही हैं, उस बारे में भी विचार होने लगा है। लेकिन कोई उपाय पकड़ में नहीं आया है कि ठीक कैसे करें, क्या करें। मानसिक रोगों के भी नाम तो बहुत बड़े बड़े हैं, आप डिक्शनरी में खोजने जाएंगे, गूगल पर सर्च करेंगे, लंबे चौड़े ग्रीक भाषा और लैटिन भाषा के नाम, लेकिन ट्रीटमेंट के नाम पर लगभग कुछ भी सफल नहीं है। शारीरिक स्वास्थ्य को ठीक करना आसान था। पिछले 100 सालों में मेडिकल साइंस ने बहुत तरक्की की और भांति भांति से विभिन्न क्षेत्रों में काफी सफलता अर्जित कर ली। मन विचारों से निर्मित है, हृदय भावनाओं से निर्मित है, और आत्मा चेतना से, कॉन्शसनेस से निर्मित है। इस दिशा में कोई भी सफल प्रयास आज तक नहीं हो पाया। हम मन के रोगों को भी उसी भांति ठीक करने की कोशिश करते हैं औषधियों के द्वारा, जैसे कि शरीर को ठीक कर रहे थे। तो शरीर तो ठीक है, फिजिकल ऑर्गन्स हैं, भीतर केमिस्ट्री है, बायोकेमिस्ट्री है, हार्मोन्स हैं। केमिकल्स की कमी है तो केमिकल्स की कमी दूर की जा सकती है। कोई हार्मोन ज़्यादा हो गया है तो उसका एंटीडोट दिया जा सकता है। कोई विटामिन की कमी है वो पूरी की जा सकती है। तो शरीर को जिस ढंग से हमने ठीक करने के उपाय खोजे, हम उसी ढंग से मन को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, और इसलिए हम विफल हो रहे हैं। शरीर केमिकल्स से बना था, ठीक है, प्रोटीन की कमी थी, अगर प्रोटीन की डेफिशिएंसी दूर हो जाएगी तो शरीर ठीक हो जाएगा। मन विचारों से, हृदय भावनाओं से निर्मित है। सबकॉन्शियस माइंड स्मृतियों से, कल्पनाओं से
विश्वासों और मान्यताओं से निर्मित है। हम इसको उस तरीके से ठीक नहीं कर सकते, यहां कुछ और करना होगा। तो उस तरफ ध्यान ही नहीं जा रहा किसी का। हम वही गोली, दवाई, कैप्सूल, इंजेक्शन, उसके द्वारा मन को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ज्यादा से ज्यादा इतना ही हो पाता है कि हम किसी को सुला दें, थोड़ी देर के लिए वो बेहोश पड़ा रहे, लगेगा कि शांत हो गया, लेकिन हुआ कुछ नहीं है। जहां उसकी बेहोशी टूटेगी वो जागेगा। सारी समस्याएं वहीं के वहीं खड़ी हैं, हल तो कुछ हुआ नहीं। उसके भीतर जो उपद्रव चल रहा था तो ज्यों का त्यों है। कई बार तो बड़े उल्टे परिणाम भी आते हैं। उदाहरण के लिए डिप्रेशन के रोगी को जब डिप्रेशन का इलाज दिया जाता है तो काफी रिस्क बढ़ जाती है कि हो सकता है इलाज के पहले महीने के अंदर अंदर वो सुसाइड कर ले। उसकी सुसाइडल टेंडेंसी थी, जीवन में उसको कोई सार्थकता महसूस नहीं हो रही, वो मर जाना चाह रहा था, लेकिन उसकी इतनी हिम्मत भी नहीं थी, साहस भी नहीं था, भीतर से शक्ति का एहसास नहीं हो रहा था, डिप्रेशन में था, निराश, हताश, वो कुछ भी करने लायक नहीं था, तो सुसाइड भी नहीं कर पा रहा था। तो उसके अंदर दो चीजें थी, एक थी डिप्रेशन, निराश, वो कुछ भी करने में सक्षम नहीं था, और दूसरी उसके अंदर आत्महत्या करने का विचार था। जीवन उसको पूरा व्यर्थ लग रहा है, कहीं कोई सार नहीं, कहीं कोई सुख नहीं, बुरी तरह से दुखी है। जब दवाई देना शुरू किए गए तो शुरुआत के 3 हफ्ते के भीतर भीतर उसके अंदर से ताकत आनी शुरू हुई। याद रखना, अभी इस सुसाइडल टेंडेंसी गई नहीं है, और वो जो उसकी हिम्मत टूटी थी वो हिम्मत थोड़ी सी जाग गई। अब वो आत्महत्या कर लेगा। विचार पहले भी था पर इतनी ताकत नहीं थी कि इसका आयोजन कर पाए। अब ताकत आ गई। उल्टा ही परिणाम हो गया। जिस चीज से हम बचाना चाह रहे थे कि आत्महत्या का विचार दूर हो जाए, अब वो कर गुजरा। दवा के बदौलत इतनी इसमें हिम्मत आ गई कि अब वो कर सकता है जो करना चाहे। याद रखना, शरीर में ताकत आ गई, मन वही का वही है, विचार नहीं बदले। विचारों को इस प्रकार बदलने का उपाय अभी तक तो मेडिकल साइंस नहीं खोज पाई। तो मन के तल पर जो दमन है, जो प्राकृतिक चीजों को हमने अपने भीतर दबा रखा है, उनका रेचन और विसर्जन करना होगा। सदगुरु ओशो ने बहुत सी ध्यान विधियां बनाई जिनमें कैथारसिस पर प्रमुख रूप से जोर है। उदाहरण के लिए डायनेमिक मेडिटेशन, सक्रिय ध्यान, नो माइंड मेडिटेशन, मिस्टिक रोज मेडिटेशन, बॉर्न अगेन मेडिटेशन, देववाणी, जिब्रिश ध्यान। विचार से डील करनी होगी, जो भीतर भरे पड़े हैं उनका निष्कासन करना होगा। ये औषधि के द्वारा नहीं हो सकता। रेचन के द्वारा सफाई तो हो जाएगी, लेकिन इससे जीवन में अर्थवत्ता, गरिमा और महिमा प्रकट नहीं हो जाएगी। सफाई करना ऐसे है जैसे कोई किसान खेत में निदाई गुड़ाई करे, तो ठीक है, कंकड़ पत्थर हटा दिए, झाड़ झंगाड़ हटा दिए, घास पात उखाड़ दिया, लेकिन इससे कोई फसल नहीं आ जाएगी। इसके बाद कुछ और भी करना होगा। बीज बोने होंगे, खाद पानी डालना होगा, सुरक्षा का इंतजाम करना होगा, प्रॉपर धूप मिले उसका इंतजाम करना होगा। तो रेचन वाली विधियां निदाई गुड़ाई जैसे हैं। खेत की सफाई हो गई, जमीन साफ सुथरी है, अब सद्भावना के बीज बो। अब अपने भीतर प्रेम,
स्नेह, करुणा, ममता, वात्सल्य, इसको जगाओ। तब हमारे भीतर सद्भावनाओं की खेती लहलहाएगी, तब हमें सार्थकता का एहसास होगा। निदाई गुड़ाई किए हुए साफ सुथरे खेत से सार्थकता का एहसास नहीं होगा। सवाल तो उठता रहेगा, ये खेत है किस लिए, इसका मतलब क्या है, कुछ तो हो नहीं रहा। और अगर आप ज्यादा देर इंतजार किए, घास पात फिर उग आएगा, झाड़ झंखाड़ फिर पैदा हो जाएंगे, क्योंकि उनको कोई खाद पानी की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप हो जाते हैं। फिर सब बर्बाद हो जाएगा, आपकी की हुई मेहनत भी व्यर्थ गई। इसलिए साफ सफाई के तुरंत बाद हमें सद्भावनाओं के बीज बोने होंगे, उसमें अपने ध्यान का जल सिंचन करना होगा, ताकि हमारा हृदय कमल खिल सके। मैत्री का भाव, करुणा का भाव, प्रमुदिता का भाव, अहोभाव ये जन्म ले सके। तो अकेला ध्यान सफाई वाला पर्याप्त नहीं है, ये दूसरा हिस्सा प्रेम। ओशो कहते हैं मेरे सन्यास के पंछी के दो पंख हैं, होश और प्रेम। दोनों से ही उड़ान होगी, एक पंख से उड़ान नहीं हो सकती। हृदय की फसल जब लहलहा जाए, उसके बाद समय आता है अब अपनी चेतना के तल पर, वहां पर ओंकार की साधना, नाद ब्रह्म की साधना की जाए। वह नाद ब्रह्म हमारे शरीर का हिस्सा भी नहीं है, मन का हिस्सा भी नहीं है, हृदय की भावना का हिस्सा भी नहीं है, वो हमारी चेतना की अनुगूंज है। वह मधुर संगीत वहां गूंज रहा है, उसके श्रवण में डूबना होगा, तो धीरे धीरे हमारे चैतन्य का विकास होगा। सुपर कॉन्शसनेस, समाधि की दिशा में यात्रा शुरू होगी। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने डेफिनेशन तो बहुत अच्छी दी है, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल वेलबीइंग इज हेल्थ। लेकिन इसके पीछे बहुत कुछ मेहनत करनी होगी। ऐसा लगता है कि शारीरिक तल पे जितना स्वास्थ्य संभव है करीब करीब हासिल हो गया है। हो सकता भविष्य में थोड़ी बहुत सर्जरी में और विकास हो, अन्यथा करीब करीब चीजें हो चुकी हैं पिछले 100 सालों में। मन को, हृदय को और आत्मा को संभालने का उपाय करना होगा। अकेला शरीर स्वस्थ हो गया और मन हमारा विध्वंसक है और हिंसा के विचारों से भरा है और द्वेष और ईर्ष्या में जल भुन रहा है, तो निश्चित रूप से ऐसा स्वास्थ्य आदमी करेगा क्या? आतंकवादी हो जाएगा। उस स्वास्थ्य का करे क्या? उसकी खोपड़ी में तो कचरा भरा है, मसल्स मजबूत हो गई हैं, बहुत कुछ कर सकता है, ये कुछ हिंसा करेगा, किसी को नुकसान पहुंचाएगा, गुंडागर्दी करेगा, दादागिरी करेगा, मारपीट करेगा, लूटपाट करेगा। काश शरीर स्वस्थ होने के साथ साथ इसका मन शांत होता, इसका हृदय प्रेमल होता, तो कुछ सत्यम शिवम सुंदरम इसके माध्यम से हो सकता था। वो भीतर की चीजों की तो हमने चिंता की नहीं, बाहर बाहर की फिक्र कर ली। आधी अधूरी बात हमेशा ज्यादा खतरनाक होती है। उससे तो अच्छा वो कमजोर था, बीमार था, ये गुंडागर्दी तो ना करता, आतंकवादी ना बनता, अपराध ना करता। मनुष्य को उसकी संपूर्णता में समझा जाए तो हमारे होने के 4 आयाम स्पष्ट रूप से हैं, तन, मन, हृदय और चेतना।
इन सब का इकट्ठा सामग्रीगत रूप से विकास हो तो हमारे जीवन में सच्चित आनंद फलित होगा, अन्यथा नहीं होगा। सिर्फ शरीर को स्वस्थ कर देने से और उम्र को लंबा कर देने से कुछ नहीं होने वाला। जितनी निरर्थकता और जीवन की सारहीनता आज लोगों को समझ में आ रही है, इतनी पहले कभी नहीं आई थी। छोटी उम्र के लोगों को युवावस्था में ही लगने लगा कि सब व्यर्थ है, जीवन नीरस है। पहले कभी बड़े बूढ़ों को ऐसा होता था। क्योंकि इनके मन की चिंता तो हमने ली ही नहीं, इनके हृदय में तो कोई प्रेम का फूल खिला नहीं। ये तो बोझ जैसी जिंदगी ढो रहे हैं। क्यों जिए, सवाल पैदा हो रहा है और किसी के पास उत्तर नहीं है देने को। पुराने जो उत्तर थे, जो हजारों साल से काम आए थे, उनका झूठ भी साबित हो गया। पुराने उत्तर थे, ईश्वर को पाना है, स्वर्ग जाना है, अगला जन्म सुधारना है, बड़ी बड़ी हवाई बातें थी। आज का बुद्धिमान आदमी इन बकवास सुनने तैयार नहीं। कह रहा अभी बताओ, अभी क्या अर्थ है। वो कोई अर्थ बताने वाला नहीं है मौजूद। जीवन में अर्थ स्वयं नहीं है। जीवन एक कोरे कैनवास की तरह है। हम जैसा रंग भरेंगे और चित्र उभारेंगे वैसा वह हो जाएगा। रेडीमेड नहीं है अर्थ। अर्थ हमको पैदा करना होगा। इस बात को समझना। रेडीमेड अर्थ नहीं है कि आप बता सको कि यह है अर्थ। जो भी बताएगा वो झूठा साबित हो जाएगा, वो तर्क में हार जाएगा। अर्थ पैदा करना है। जीवन एक सुअवसर है अर्थ पैदा करने का। अगर आप कलाकारी सीखोगे तो निश्चित रूप से बहुत सार, बहुत गरिमा और महिमा प्रकट होगी। और अगर आप कलाकारी से नहीं जियोगे, एक छोटे बच्चे को हम कैनवास दे दें और रंग और ब्रश पकड़ा दें, वो क्या करेगा? वो कैनवास को बर्बाद कर देगा। फिर वो पूछेगा सौंदर्य कहाँ है? सौंदर्य ऐसे थोड़ी होता है। सौंदर्य पैदा करने के लिए हमें कलाकारी सीखनी होती है। एक कमरे में म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट रखे हुए हैं, सब प्रकार के वाद्य यंत्र, और दो चार उपद्रवी लोग वहां पहुंच जाएं और जिनको संगीत के बारे में ABCD नहीं आती और वो कुछ कुछ करने की कोशिश करने लगे, तो क्या होगा? उस कमरे में जैसा कोलाहल मचेगा जिसका कोई हिसाब नहीं, कर्ण कटु। और वो कहेंगे हम तो सुनते थे कि ये संगीत के वाद्य यंत्र हैं, इसमें तो संगीत है ही नहीं, कुछ भी नहीं सिवाय शोरगुल के। सूक्ष्म चीजें हैं, छुपी हुई हैं, बड़ी कलाकारी से प्रकट होंगी। एक महिला जिसको खाना पकाना नहीं आता, उसको किचन में भेज दिया जाए, सब कुछ रखा हुआ है वहां, मगर उसको पाक कला ही नहीं आती। वो जो कुछ भी बनाएगी वो बेस्वाद होगा, खाने योग्य नहीं होगा। इसमें किसका दोष है? रोटी दाल चावल सब्जी फल का दोष है? मैंने सुना एक पत्नी अपने पति पर नाराज हो रही थी कि तुमने कैसा गैस का सिलेंडर लगाया है, सारी रोटियां जल जाती हैं। रोटी सेंकना भी कला है। जरा सी कम सेंकी तो कच्ची रह जाएगी, जरा ज्यादा सेंक दी तो जल जाएगी। जिंदगी में सारी चीजें कलात्मक हैं और जन्मजात हम कला लेकर नहीं आए। अब समझना मुश्किल।
कला सीखने में वक्त लगता है, कोई सी भी कला सीखने में बहुत समय चाहिए। तो मन के तल पर, हृदय के तल पर, आत्मा के तल पर हमें बहुत डिसिप्लिन से गुजरना होगा, बहुत कुछ सीखना होगा, तब हम पाएंगे कि हाँ, आहा, मजा आ गया, हम अपने चारों आयामों में स्वस्थ होंगे। तब हम कहेंगे जीवन सार्थक है, सच्चित आनंद है। तो प्यारे मित्रों, संपूर्ण स्वास्थ्य के बारे में आपसे विशेष निवेदन करता हूं। शरीर की चिंता तो डॉक्टर और अस्पताल वाले कर लेंगे, बाकी की 3 की चिंता आपको स्वयं ही करनी होगी। अगर आप नहीं करेंगे तो कोई आपके लिए नहीं कर सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता। तो हमारे मन की रुग्णता, विकृतियां, दमन, हृदय के तल पर दुर्भावनाओं से ग्रस्त होना, वो हमारी रुग्णता है, बीमारी है। कई लोग शान से बताते हैं, आई एम एंग्री यंग मैन। वो ऐसे बता रहे हैं जैसे कोई बड़ी महानता की बात। कोई कहे अरे मुझे टीबी भी है, एड्स भी है, कैंसर भी है, क्या समझते हो मेरे को? तुम्हें शर्म आनी चाहिए बताने में कि शान। अगर एंग्री होने को, क्रोधित होने को तुम अपना गुण समझते हो, फिर इस बीमारी से छुटकारा कैसे पाओगे? तुम तो कैंसर को स्वास्थ्य समझ रहे। तो थोड़ी सम्यक दृष्टि, ठीक ठीक पहचान। कोई आदमी ईर्ष्या से जल भुन रहा है, वो कहता है ये तो प्रेम का लक्षण है। मेरी प्रेम का कल किसी से फोन पे बात कर रही थी, बस तभी से मेरे भीतर आग लगी हुई है, खून खोल रहा है। वो इसको प्रेम का लक्षण समझ रहे हैं। यह प्रेम का लक्षण नहीं, यह पजेशन का लक्षण है, जो कि प्रेम से बिल्कुल विपरीत है। अगर हम ठीक लेवल नहीं लगाएंगे तब तो हम कभी मुक्ति का उपाय ही नहीं सोचेंगे।